अब मैं आपको संधि और उसके उदाहरण पढ़ाऊंगी। संधि में आज हम आपको व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। इसमें हम प्रथम वर्ग को कैसे तृतीय वर्ग में परिवर्तित कर दिया जाता है, ये वो वाली संधि पढ़ाएंगे। अब हम आपको संधि की परिभाषा बताते हैं। संधि दो वर्णों के अत्यंत निकट आने पर उनमें परस्पर जो परिवर्तन हो उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। व्याकरण में इसे संहिता भी कहते हैं। परासन निकर्षः संहिता। संधि करना कहाँ अनिवार्य है? अनिवार्य मतलब बहुत जरूरी है, आवश्यक है। कहाँ ऐच्छिक है? इस विषय में यह श्लोक स्मरणीय है। संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षापेक्षते। अर्थात संधि संहिता एक पद में करनी अनिवार्य है, धातु तथा उपसर्ग तथा समास में अनिवार्य है, वाक्य में अपनी इच्छा पर निर्भर करती है। अब हम आपको ये व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। ठीक है, हम व्यंजन संधि में आपकी क्लास में जो आपके पाठ्यक्रम में है वर्गीय प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन, हम आज आपको वही पढ़ाएंगे। वर्गीय प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन करना सिखाएंगे। इसको वैसे तो कहते हैं जशत्व संधि, लेकिन आपके कोर्स में इस तरह से दिया हुआ वर्गीय प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण। वर्ग का तृतीय अक्षर होना, प्रथम अक्षर है, जैसे का है, अभी बताती हूँ नियम। पद के अंत में आने वाले वर्गों के, वर्ग तो जानते हो, क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये जो काका गागा होता है, चाचा चाचा, उसका जो पहला अक्षर होता है उसी नाम से उस वर्ग का नाम लिया जाता है। वर्गों के प्रथम का, चा, टा, ता, पा को उस वर्ग का तृतीय अक्षर होता है। जैसे आपको उदाहरण में समझाती हूँ। वाक में आप देखो, वाक में क्या है? का है। अब का आप देखना तृतीय वर्ग अक्षर बन जाएगा। ये कवर्ग का तृतीय अक्षर क्या? का, खा, गा। वाक जमा ईशा, वाग ईशा। यहाँ देख तो का तीसरा वर्ग क्या है? गा बन गया। जैसे ये का था, इसका क्या बन गया? गा बन गया। ठीक है, का गा बन गया, तीसरा अक्षर है। अच जमा अंतः। अब यहाँ पर चवर्ग यानी चा का तीसरा अक्षर क्या होता है? चा, छा, जा, अजंता। ये तो जा, अजंता में जा है, ये तीसरा अक्षर आ गया। कितना सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। अब हम आपको और उदाहरण समझाते हैं। अब आप देखिए, दिक जमा गजा। ये का क्या है? कवर्ग है, इसका तीसरा अक्षर क्या होगा? गा, का, खा, गा। ठीक है, गजा, दिग्गजा। यहाँ जो आधी गा है, ये जो आधी गा है, ये क्या हो गई? इस का की बन गई है, और बाकी ये गजा वैसे ही उतार दिया गया है। दिग्गजा। तत जमा अत्र। अब ता का तीसरा, ता, था, दा, तदत्र। अब देखो ये ता है, ठीक है, इसका क्या बन जाएगा? ता, था, दा बन जाएगा। ठीक। अच्छा, षट जमा दर्शनम। ये टा है, तो टा का क्या होगा तीसरा वर्ण? टा का तीसरा वर्ण होगा टा, ठा, डा। डा बन गया। यहाँ देखो षट दर्शनम। अब आपको समझ में आ गया, मैं लिख के भी आपको दिखा रही हूँ। टा, ठा, डा, षट दर्शनम। जगत जमा ईशा। अब ये ता का क्या हो जाए? इस ता का क्या हो जाए? दा। जगदीशः। यहाँ पर जगत जमा ईशा क्या हो? जगदीशा। यानी आपको थोड़ा से भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि कैसे प्रथम वर्ग का जो प्रथम अक्षर होता है वो तृतीय अक्षर कैसे बन जाता है। ऐसे बन जाता है, बिल्कुल सरल ये व्यंजन संधि है। अब हम आपको और समझाते हैं थोड़ा सा। इसमें आप जैसे कभी आ गया ऐसे, यदि वर्ग के प्रथम अक्षर अर्थात का, चा, टा, ता, पा के परे हा हो। अब ये देख लो, अभी तक तो दूसरे व्यंजन के अक्षर थे, लेकिन यदि हा हो तो क्या परिवर्तन आएगा? आप देखिए,
तो वर्ग के प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर और हा के स्थान पर उसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो जाता है। कुछ भी कठिन नहीं है बच्चों। यदि ये का चा टा ता पा के बाद यदि हा आता है, जैसे यहाँ वाक में का है और यहाँ बाद में कैसे आया, ये हा गया, तो ये जो प्रथम अक्षर का है, का ये जो प्रथम अक्षर का तो बन जाएगा तृतीय अक्षर। देखो लिखा है ना, प्रथम अक्षर क्या हो जाएगा, तृतीय अक्षर बनेगा। लेकिन हा क्या हो जाएगा, उसका चतुर्थ अक्षर। यानी का खा गा, का तो गा बन जाएगा, लेकिन हा का क्या हो जाएगा, हा का क्या हो जाएगा, घा। का खा गा घा, घा चौथा वर्ड है, चतुर्थ अक्षर है घा, इसलिए कहा देखो का जमा हा और का बन गया ये अधिका और हा का क्या बन गया, घा। ठीक है, वाघरी, वाघरी, ऐसे अच जमा ह्रस्व। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि चा का तो तीसरा बनेगा, तो चा का तीसरा ये जा बन गया और हा का क्या बनेगा, उसका चौथा, ये जो चौथा अक्षर है, तो चा छा जा तो ये हो गया और हा का क्या होगा, झा, यानी चतुर्थ वर्ण अजस्रस्व है। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख लीजिए कि कैसे आपको समझाया गया है। यहाँ देखो, चा जमा हा, चा का ये जा हो गया और हा का झा हो गया, चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ अक्षर हो गया। सम्राट जमा हता, यहाँ टा तो तीसरा बनेगा और इसका हा का क्या बन जाएगा, चौथा अक्षर बन जाएगा। टा ठा डा, टा का तो बन जाएगा, ये देखो डा बन गया और हा की जगह इसका टा का चौथा अक्षर को ना, टा ठा डा ढा, ये ढा बन गई। तो क्या हो गया, सम्राट ढता, टा जमा हा ढ हो गया। अब आपको मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि बिल्कुल तुम्हें समझ में आ जाए, आपको समझने में जरा सी भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ, बार बार समझाती हूँ। जैसे उत जमा हारा, तो ता का क्या बन गया, ये दा बन गया। उद्धारा, देख रहे हो दा और धा दो हैं अक्षर, यहाँ पे दा और धा दो हैं। ता का बन गया ये दा, हा का क्या बन गया, धा। जैसे कहा हा चतुर्थ अक्षर बनता है, ता था दा, तीसरा अक्षर बन गया ता का, दा बन गया, और धा ता था दा धा, और ये धा क्या होगा, चतुर्थ अक्षर बन गया। हा को ये बस ध्यान रखो कि जो प्रथम अक्षर है तो उसका तीसरा बन जाएगा और जो उसके आगे हा पड़ेगा, हा आएगा तो उसका चतुर्थ अक्षर बन जाएगा उसी वर्ग का। जैसे ता जमा हरता, अब ता का तीसरा अक्षर कौन हुआ, ता था दा, यहाँ तो दा है, और हा का ता था दा धा, यहाँ तो दा के नीचे धा लगी, उद्धृता, ता जमा हा, ता का हो गया दा, हा का हो गया धा, ध। अप जमा हरणम, यहाँ अप्पा का देखिए, पा प्रथम अक्षर है, पा तो तीसरा बन जाएगा, पा का तीसरा, पा फा बा, देखो ये बा बन गया, और हा का क्या बन जाएगा, पा फा बा भा, ये है बन गया। अब भरणम, पा जमा हा भा हो गया। अब आपको समझ में आ जाए, बस आपको थोड़ा सा आप अपने मन में अपना फंडा क्लियर कर लीजिए। जैसे मैं समझाती हूँ, मैं तो आपको बहुत अच्छे से विस्तार से समझाती हूँ, आप बस थोड़ा ध्यान दीजिए, आप 3-4 बार पढ़ लीजिए, आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, आप जहाँ मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आपको आ जाएगा। मैं आपको थोड़े से और उदाहरण इस तालिका के द्वारा समझाती हूँ। ये पूर्व वर्ण था का, ये तृतीय वर्ण हो गया उसका गा, वाक जमा ईशा वागीशा हो गया का गा, ये का है, का तृतीय वर्ण है गा, का वाग जमा दानम वागदानम, ये चा है, चा का तृतीय वर्ण क्या होगा, चा छा जा, और अच चा का जा हो गया अजंता, ये चा है, चा का तृतीय वर्ण जा है, तो यहाँ पर अच जमा वर्णा अज्वर्णा, टा के स्थान पे क्या हो गया डा, क्योंकि तृतीय वर्ण है, और सम्राट जमा आगता सम्राट डागता। अब हम आपको और ये 2 उदाहरण समझाते हैं। अब हम आपको बताते हैं ये ता का ता स्थान है दा, सत जमा आचारा सदाचारा, समझो ना, सदाचारी रहना चाहिए। ता के स्थान पे दा, सत जमा गुणा सदगुणा, ता का दा बन गया। तो इस तरह से अब आपको तो समझ में आ गया होगा, कुछ भी कठिन नहीं है ये संधि। इस संधि में मुख्य रूप से आपको मैंने बता दिया है
जो प्रथम अक्षर होता है का है जैसे, तो का गा बन जाएगा, और जा है तो उसका जा हो जाएगा, टा है तो डा हो जाए। तीसरा अक्षर ले लो सामने, और यदि हा आ जाए, ये जैसे हा आ जाए, तो हा हमेशा आगे वाले अक्षर में हा आ जाए, तो हा हमेशा पंचम, चौथा वर्ण, पंचम नहीं बच्चों, चौथा वर्ण बन जाएगा, जैसे घा बन गया। ठीक है, अब आप इन बातों को ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लें, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा।